राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जेएमएम के ही एक नेता जो मंत्री है वर्तमान में, उनके द्वारा संविधान से पहले शरीयत की बात की जा रही है। इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहे? ऐसा है कि देश संविधान से चलेगा। देश बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जो इस देश में लागू है उससे चलेगा, न कि शरिया से। चलिए, ये जो आपकी रैली होने वाली है, इसमें क्या अनुमान है, कितने लोगों की भीड़ हो रही है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो इस सिलसिले में तैयारी की है, हमारा अनुमान है कि 50,000 से लाख के बीच पूरे राज्य से लोग आएंगे। नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि आगामी 6 मई को रांची के पुराना विधानसभा स्थित मैदान पर कांग्रेस की एक बड़ी सभा और रैली आयोजित है। संविधान बचाओ इस रैली का नाम दिया गया है। इस रैली में सिंहभूम के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है उनको जोड़ने के लिए यहाँ पर रांची से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जो है वो पहुंचे हैं आज जमशेदपुर। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता खुर्शीद हसन मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या ये रैली है और किस तरह का इसका आयोजन है, कौन कौन कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुंचेंगे, क्या अनुमान है, कितने लोगों की भीड़ जुटेगी? कांग्रेस की आगामी 6 मई को पुराना विधानसभा के बगल के मैदान में धुरवा में संविधान बचाओ रैली आयोजित की गई है, जिसमें राष्ट्रीय नेता ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री भूपेश बघेल जी, राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी साहब और कई दिग्गज नेता देश के कांग्रेस पार्टी के 6 मई को रांची आ रहे हैं। 11 बजे से 3 बजे तक महारैली और सभा आयोजित की गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे और भाई साथी प्रवक्ता संजय पांडे जी को यह असाइनमेंट दिया कि आप जमशेदपुर जाइए और वहां कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में लोगों को ये बताइए कि 6 मई को जो संविधान बचाओ अभियान के तहत महारैली आयोजित की गई है उसमें पूर्वी जिला सिंहभूम के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। आपको मालूम है कि इस देश में अभी बैसाखी के सहारे बीजेपी और एनडीए की सरकार चल रही है। नंबर गेम की वजह से उनका नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है और यूपीए इस साइड में थोड़ा सा नंबर कम है। नंबर गेम के चलते वो संविधान की मूल आत्मा बेसिक स्ट्रक्चर पर प्रहार कर रही है। इसी के खिलाफ ये रैली और सभा आयोजित की गई है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी ये संदेश देना चाहते हैं। हर राज्यों में ये रैली हो रही है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है। 6 मई को इन्हीं कारणों से कि भाजपा और एनडीए की सरकार देश में हिंदू मुस्लिम खेल खेल रही है। हर मामले में इनको हिंदू मुस्लिम से ये उबर नहीं पा रहे हैं। ये हर मामले में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसी सब के खिलाफ में ये रैली आयोजित की गई है। आपके माध्यम से जमशेदपुर और पूर्वी सिंहभूम जिला के लोगों से हम ये आह्वान करना चाहते हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों से भी, एनजीओज के लोगों से भी, आम लोगों से भी निवेदन है कि आइंदा 6 मई को आप रांची पहुँचें और पुराना विधानसभा मैदान धुरवा में जो रैली आयोजित की गई है उसमें शामिल हों। उसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बड़े नेता आएंगे उनके संदेश को सुनें और जो मैसेज दिया जाने वाला है उसको आम लोगों तक फैलाया जाए। आपको मालूम है कि सभा के बाद वहाँ एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी, विस्तारित कार्य समिति की बैठक भी 4 बजे होने वाली है, जिसमें वर्किंग कमेटी, पीएसी के सदस्य, विधायक, मंत्री के साथ साथ जिलाध्यक्ष भी सम्मिलित होंगे और उसमें कई प्रस्ताव पारित किया जाएगा जो आगामी झारखंड में कांग्रेस की नीति, नीयत और रणनीति का खुलासा करेगा कि कांग्रेस पार्टी इस राज्य में क्या चाहती है, कैसे संगठन को। आपको मालूम है कि 2025 का ये साल हमारा संगठन सृजन का साल है। हम
जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, मंडल स्तर पर, पंचायत स्तर तक लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी 6 मई के बाद जिला स्तर पर भी हमारी संगठन बचाओ अभियान के तहत रैलियां आयोजित की जाएगी। जिला स्तर के बाद हम विधानसभा स्तर में पहुंचेंगे, उसके बाद प्रखंड, मंडल और पंचायत स्तर तक भी पहुंचेंगे। लोगों को कोऑर्डिनेट करके, जोड़कर, कांग्रेस की जो विचारधारा है वो गांधी जी की विचारधारा है, इससे लोगों को वाकिफ कराना है कि गोडसे के विचारधारा के लोग आज यहाँ शासन में आ गए हैं, झूठ बोलकर लोगों को दिग्भ्रमित करके शासन कर रहे हैं और वो संविधान को बदलना चाहते हैं, मनुस्मृतियां लागू करना चाहते हैं। इससे इस देश को बचाना है और बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, जिससे ये आज तक ये देश चल रहा है, उसको लागू रहना है और आइंदा भी इसी से संविधान चलना है। खुर्शीद जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर। कांग्रेस को झारखंड में मजबूत करने के लिए प्रभारी जब से के राजू बनाए गए हैं, तब से काफ़ी माइक्रो लेवल पर काम हो रहा है। के राजू जब प्रभारी बनाए गए थे, तब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर ही जो है वो स्लीपर सेल है और वो कहीं ना कहीं जो है संगठन को कमज़ोर करने का काम कर रहा है। तो क्या जो ये रैली होनी है, इसके बाद स्टैंडर्ड कमेटी की बैठक होनी है, तो क्या स्लीपर सेल को खोज लिया गया है? क्या उन्हें चिन्हित कर लिया गया है? देखिए, ऐसा है कि जब जब देश में संसदीय चुनाव या विधानसभा के चुनाव आते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोभ में, लालच में फंस जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक अनुशासन कमेटी भी बनाई हुई है और लोगों को चिन्हित करने का काम भी किया जा रहा है कि वैसे लोग जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हैं और उसके खिलाफ अनुशासनहीनता अगर कर रहे हैं तो पार्टी उन्हें चिन्हित करेगी और निकाल बाहर करेगी। हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है जो कांग्रेस की विचारधारा को नहीं मानते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो नीति है, नीयत है, रणनीति है, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं तो वैसे लोगों के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अनुशासन कमेटी बनाई हुई है। अनुशासन कमेटी के पास ऐसे ढेरों आवेदन आए हुए हैं जिनकी समीक्षा की जा रही है और ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी काम चल रहा है। जैसे कि आपने स्लीपर सेल का नाम दिया, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने का भी काम किया जा रहा है। चुनाव के समय कुछ लोग होते हैं जो लोग लालच में फंस जाते हैं और वो पार्टी विरोधी कार्य करते हैं। अब तक कितने लोगों को चिन्हित कर लिया गया है? मगर देखिए, कांग्रेस एक समुद्र है, कांग्रेस एक समुद्र है और हमारे यहाँ लोगों की आप उंगली में नहीं गिन सकते हैं। लाखों लोग कांग्रेस के विचारधारा से प्रभावित होकर कांग्रेस के सदस्य हैं और कांग्रेस के मानने वाले लोग हैं। हम कांग्रेस में भाजपा के विचारधारा के अभी वर्तमान में कितने लोग हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने बताया कि अनुशासन समिति बनी हुई है, वो समीक्षा कर रही है, लोगों को आइडेंटिफाई करने का काम किया जा रहा है। जब ये हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद इसकी जानकारी मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको जानकारी मिल जाएगी। एक सवाल और ले लेते हैं खुर्शीद जी। इसी सब्जेक्ट पर हम बात करें। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की प्रचंड बहुमत की सरकार है। वर्तमान में जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है वो चीख चीख कर ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस संविधान बचाओ की बात करती है। राहुल गांधी हाथ में संविधान की किताब लेकर घूम रहे हैं, लेकिन जेएमएम के ही एक नेता जो मंत्री है वर्तमान में, उनके द्वारा संविधान से पहले शरीयत की बात की जा रही है। इस पर कांग्रेस क्या कुछ कहेगी? ऐसा है कि देश संविधान से चलेगा। देश बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया संविधान जो इस देश में लागू है उससे चलेगा, न कि शरिया से। ऐसा है कि जो लोग यहाँ विभिन्न धर्म और जाति समुदाय के लोग रहते हैं, जिनकी जिस पर आस्था है उस पर हमको कुछ नहीं कहना है, वो अपनी आस्था के अनुसार चलें, लेकिन देश संविधान से चलेगा। चलिए, ये जो आपकी रैली होने वाली है, इसमें क्या अनुमान है, कितने लोगों की भीड़ हो रही है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो इस सिलसिले में तैयारी की है, हमारा अनुमान है कि 50,000 से लाख के बीच
पूरे राज्य से लोग आएंगे और हमको लगता है कि संख्या बढ़ भी सकती है। मैदान काफ़ी बड़ा है, उसी हिसाब से ये मैदान तय किया गया है कि शहर के बीचों बीच में है, पुराना विधानसभा के बगल में ही धुरवा में अवस्थित है, तो पूरे राज्य के लोगों को वहाँ आने में कोई दुश्वारी नहीं हो, इसका भी ख्याल रखा गया है। और आने वाले अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए, जो दूर दराज से लोग आएंगे, उनके लिए सारी व्यवस्था भी की जा रही है। तो हमारा अनुमान है कि 50,000 से लाख के बीच लोग वहां पहुंचेंगे और हमारे राष्ट्रीय नेताओं के संदेश को गांव-गांव तक, जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं संजय पांडे, प्रदेश कांग्रेस का महासचिव सह प्रवक्ता, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में आने का कारण ये हुआ कि आप लोगों को पता होगा कि आगामी 6 मई को रांची के धुरवा स्थित पुराना विधानसभा मैदान में कांग्रेस पार्टी की एक संविधान बचाओ महारैली होने जा रही है, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है जय बापू, जय भीम, जय संविधान। क्योंकि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार के द्वारा संविधान का जिस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, संविधान को बदलने की साजिश की जा रही है, संविधान को बदलकर कुछ अपने निजी दोस्तों मित्रों के हाथों में सौंपने की तैयारी की जा रही है। जो हमारा देश का इतिहास रहा है, बापू का इतिहास रहा, शांति का इतिहास रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का इतिहास रहा, उसको बदलने की एक साजिश की जा रही है। जो उनके विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं, जो इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहाल रखे चाहते हैं, उनको ईडी, सीबीआई, अपने पुलिस तंत्र के द्वारा कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक प्रतिशोध रैली, आप कह सकते हैं, केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ एक प्रतिशोध रैली की जा रही है, जिसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जी, भूपेश बघेल जी, कन्हैया कुमार जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, राजेश लिलोटिया जी और देश के बहुत सारे नेता कांग्रेस के और यूपीए के आ रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोग सिंहभूम जिला के लोगों को ये आह्वान करने आए हैं कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शरीक हों और अपनी आवाज़ों को बुलंद करें, क्योंकि रांची की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए कि आप जो भी चाहेंगे वो नहीं कर सकते हैं। जनता जाग चुकी है। आप अपने आदतों को सुधारें, अपने कार्यशैली को सुधारें, नहीं तो ये जनता जो आपको गद्दी देने का काम किया है, वो समय दूर नहीं है कि वो गद्दी से आपको उखाड़ भी फेंकेगी। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in